Morning to all of you, dear student. I hope all are safe. जितने भी बच्चे मेरे साथ अभी ज्वाइन हैं, वो सारे बच्चे इंश्योर हो जाइए कि आप लोगों ने जो कन्ग्रुएंट कंडीशन है उसे जरूर लर्न किया होगा आप लोगों ने। तो यस सर। यस सर। कोई एक बच्चा हैंड राइज करिएगा। जो भी बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन के जवाब होंगे वो बच्चे हैंड राइज करेंगे। तो SAS कन्ग्रुएंट कंडीशन का स्टेटमेंट, स्टेट SAS कन्ग्रुएंट कंडीशन। हमारे पास 3 बच्चे ने हाथ उठाया। कोई बच्चे हमारे सेक्शन बी से अगर हो तो वो भी हाथ उठा लें। सेक्शन बी से भी हमारे कुछ बच्चे आ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ले रहा हूँ सौम्या सिंह 7B। Yes, sir. स्टेट SAS कन्ग्रुएंट कंडीशन। हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए। Soumya, your voice is not coming. Please state. Yes, Aparajita. Yes, sir. State SAS condition. Two angles are congruent if two sides are the and the included angles of a triangle are respectively equal to the two corresponding sides and the included angle of the other. This is SAS congruent condition. Okay. तो here SAS condition। कोई और बच्चे? सानवी। Yes, sir. Two triangles are congruent by SAS congruence condition if two sides and the including angle of a triangle is respectively equal to the corresponding sides and including angle of other triangle. Yes. Very good. Okay. सारे बच्चे अब हमारे बात पे कंसंट्रेट करेंगे। जो भी बच्चे हमारे हाथ उठाए हुए हैं वो अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। Here SAS, यहाँ मैंने फोकस इसलिए इस पे किया हूँ कि here one word is included angle. That is very important word. You cannot be say as two sides and one angle. Here one included angle must be mentioned because अगर आप कहोगे कि नहीं दो साइड और एक एंगल, तो उससे आपके कन्ग्रुएंसी कंडीशन फॉलो अप नहीं होते हैं। So here two triangles are congruent if two sides and their included angle। यहाँ पे जो वर्ड है हमारा two sides and the included angle of one triangle respectively equal to the two corresponding sides and the included angle of the other। यहाँ जो दो साइड और इंक्लूडेड एंगल कहने का जो मीनिंग है वह मेन रखना है। कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था कैसे हम लोग इसको इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि अगर कोई ट्रायंगल का दो साइड लिया हुआ है तो उसके जो कॉमन वर्टिसेस आएंगे ऑन दैट वर्टिसेस द एंगल फॉर्म इज इंक्लूडेड एंगल, वही उसका इंक्लूडेड एंगल आपका हो जाएगा। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं, उस पर आप लोग ध्यान देंगे।
यहाँ पर जैसे आपका वर्कशीट 2 का है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, AB इक्वल टू डी, BC इक्वल टू EF। अब देखिए इसमें जो आपका जो पार्ट है यहाँ पर AB और BC, इस ट्रायंगल का दो साइड आपका हो गया AB और BC, और इस ट्रायंगल में भी दो साइड हो गए DE और EF। इसका जो इंक्लूडेड एंगल हो गया आपका B और इसका हो गया E। अब इसका नाम सही है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं जो दिया हुआ है हमारा। तो यहाँ दिया हुआ है ABC, अब यहाँ पे होना चाहिए DEF, यानी नाम भी सही है। अब यहाँ का क्या रहा है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF and triangle DEF, AB is equal to D, BC equal to EF. What additional information is required to make two triangle congruent by SAS? Dear student, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, या आप सिंगल ए बी भी लिख सकते हो, केवल या तो बी लिख सकते हो, लेकिन अगर तीनों नाम से आप लिखो तो ज्यादा अच्छे आपके लिए रहेंगे। बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल ई। यहाँ पर जो आपके पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB इक्वल टू D एंड BC इक्वल टू EF। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, एंगल ABC इक्वल टू DEF। क्लियर है? किसी बच्चे को प्रॉब्लम भी है अभी तक? No, sir. नो। नेक्स्ट, No, sir. अब हम नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट में दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस विथ AB इक्वल टू AC। Line segment AD bisect angle A, meet the base BC at D. Find the third pair of corresponding part which makes triangle ADB congruent to ADC by SAS congruent condition. आप बताइए, कोई बच्चे बता सकते हैं, AB इक्वल टू AC, एक चीज दिया हुआ है, दो चीज इसमें छुपे हुए हैं, दो चीज दिए हुए हैं। मैंने कहा था क्वेश्चन में दो चीज आपको हर हमेशा दिया हुआ रहेगा। कोई केवल ये बताइए क्वेश्चन। यस सर जो कॉमन AB लाइन होगा equal to AD, AC. सर वो दोनों का होगा, तो सर दो चीज इंक्लूडेड हो गया। और सर अगर AD और AB इक्वल है तो सर वो एंगल A भी सर एंगल A और एंगल BAD और एंगल CAD ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, आप हमारे क्वेश्चन को नहीं समझे। मैंने क्या कहा है कि ये क्वेश्चन में जो दो चीज दिया हुआ है वह दो कंडीशन आप बताइए। जैसे एक कंडीशन आपका हो गया AB इक्वल टू AC। सर AD इक्वल टू AD, एंगल BAD इक्वल लिसन टू लिसन एंगल उदित C। उदित उदित लिसन, यहाँ पे AD हमारा दिया हुआ नहीं, AD फिगर को देख करके हम बता रहे हैं, और हम कह रहे हैं क्वेश्चन में जो दो चीज दिए हुए हैं उसके बारे में बता। तो यहाँ पे अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो कि AB इक्वल टू AC, एक कंडीशन ये दिया, और दूसरा दिया कि लाइन सेगमेंट AD बाइसेक्ट एंगल A, और उस बाइसेक्शन के कारण एंगल BAD और CAD, ये दो कंडीशन दिए हुए हैं। पहले वो जो दो कंडीशन दिए हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करो, और आफ्टर दैट you write as third pair of corresponding part with the AD is common side. AD is common side. Okay? Okay, sir. Yes, sir.
किसी बच्चे को अगर चाहिए रिटेन तो बोल दीजिएगा कि सर लिख करके बता दीजिए। अब यहाँ देखिए कि थर्ड में दिया हुआ है कि इन फिगर 9.21 ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी। इसको जरा हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू डीसी। आपके पास पैरेलल लाइन जब रहता है तो उसके पीछे कुछ एंगल जो बनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 टाइप के एंगल बनते थे। और कोई बच्चे हमें बता सकते हैं इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? सर एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और 5, 4 और 6 और अल्टरनेट एक्सटीरियर। हाँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा? 1 7 2 और 8। 1 and 7 2 and 8. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि व्हेन ए पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन एंड corresponding angles are equal। corresponding एंगल किसको कहते हैं हम लोग? तो corresponding angles here corresponding angles means the angle lie on the same side of the transversal। angle lie on the same side of transversal means 1 4 5 6 same side of transfer and the same poles। अगर एक का ले रहे हैं 1, ए 1 is exterior, sorry, angle lie on the same side of transversal in which one is exterior other is interior, यानी 1 5 4 8 2 6 3 7 ये corresponding एंगल के होते हैं। अब अल्टरनेट में हमारा दो तरह का होता है, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल जो आपका यहाँ पे है 1 2 7 8, एक्सटीरियर एंगल आपका यहाँ पे 1 2 7 8 और 1 2 7 8 होने के कारण क्या है, तो रेस्ट क्या बच गया आपका 3 4 5 6, 3 4 5 6 आपका इंटीरियर हो गया और 1 2 7 8 आपका एक्सटीरियर हो गया। अब जब बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, यानी 3 कंपेयर किससे होगा 6 या 5 से, तो 3 का हो गया 5, 4 का हो गया 6। अल्टरनेट एक्सटीरियर अगर बोले तो 1 का 7 2 का 8। अब नेक्स्ट जो आपका आता है को इंटीरियर और को एक्सटीरियर, यानी एंगल लाई इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर इंटीरियर कहे तो सेम साइड में हो गया 4 5, अगर एक्सटीरियर कहा तो सेम साइड में हो गया 1 8। तो यहाँ पे एक सिंपल फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि when a parallel line are intersected by a transversal line, in such case corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal, तो इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। आप लोग 6 क्लास में ये पढ़े होंगे निश्चित रूप से। अब यहाँ फिगर देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी और ए सी ज्वाइन है आपका, जो डायगोनल है। ए बी और डी सी आपस में इक्वल है। गिवन क्या है? गिवन दैट, यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको?
AB parallel to BC and AB equal to BC। और इसमें कह रहा है क्या कि इज एंगल BAC यानी BAC इक्वल टू BCA। अब देखो ये दोनों लाइन आपस में ये पैरेलल है, आपका फिगर इस तरह से बन रहा है और ऐसे है। ये दोनों एंगल कौन सा एंगल बनेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हो गया इज यस, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA। वाई वाई का रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी AB पैरेलल टू BC और ये कौन सा एंगल बना रहा है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये रीजन हो गए उसके। अब सेकेंड में कह रहा है क्या? इज ट्रायंगल ABC congruent to CDA। अब देखिए एक साइड मिल गया, एंगल मिल गया और ये साइड कॉमन है, AC इसमें कॉमन है। यस, ट्रायंगल ABC congruent to triangle CDA by SAS condition। सेकेंड का आंसर हो गया, इससे ज्यादा नहीं। और थर्ड में कह रहा है स्टेट द थ्री फैक्ट यू हैव यूज्ड इन आंसर्स 2। थर्ड में क्या लिखेंगे? जो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट किया है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इसमें क्या क्या लिए हैं हम लोग, इसी के अनुसार से लिखते चलिए। AB इक्वल टू CD, रीजन देते साथ गिवन। इसके बाद एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और नेक्स्ट AC इक्वल टू CA, रीजन कॉमन साइड। कॉमन साइड। किसी बच्चे को प्रॉब्लम अभी तक में? सर आपका वीडियो ब्लर आ रहा है इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा। अच्छा, अब और जिसके पास था और कोई बच्चा जिसके पास कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं। No, sir, no problem. एंगल आप BAC के बाद क्या लिखे हैं? BAC इक्वल टू DCA। सर आपने 3 फैक्ट्स कौन कौन से लिखे हैं वो सब दिख नहीं सर रहे हैं। वहां पर सर ACD नहीं हो सकता, ACD। ACD क्यों नहीं हो यस सकता? सर।
ए सी डी लिखे सी से हो गया, लेकिन आप अगर कॉन्ग्रुएंट कंडीशन के ऑर्डर को फॉलो करिएगा उस अनुसार से आपका जैसे यहाँ पे हमने लिखा बी ए सी, उसी कारण से डी सी ए लिखा है। मेरा उसी ऑर्डर से सर ACD आ रहा है। अच्छा, तो आपने जो ले लिया होगा ना ट्रायंगल का नाम, उसके ऑर्डर को एक बार चेक कर लीजिए, उससे कोई फर्क पता नहीं है उससे। चलिए नेक्स्ट, चलिए आप नेक्स्ट में हमारे ये फिगर्स दिए हुए हैं। जैसे इन फिगर 9.22 which pair of triangle are congruent by SAS congruent condition? If congruent, write the congruence of the two triangle in symbolic form. इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें, कि पहले आप चेक कर लो कि कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। फर्स्ट फिगर में देखो 3, 4, 70, 70 ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसको जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, कोई बच्चा बोलिए अब। Sir, triangle ABC congruent to EDF. हाँ, इसी ऑर्डर को जो है ना आप लोगों को लिखना है। जैसे क्या हो गया? ट्रायंगल समझ जाइएगा ना, लिखने की जरूरत नहीं ना हमें। Yes, No, sir, sir. समझ जाएंगे। No, sir. E D F। अच्छा, इसमें बताइए 3, 3 ठीक है, 2 और 2, यहाँ 3 भी है, यहाँ 3 भी है, यहाँ 2 भी है, और यहाँ 2 हो गया, और 90 डिग्री दिया हुआ। Triangle, sir, angle PQR equals to angle ZXY. एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ZXY, ZXY. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लें आप। यहाँ पर देखिए OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, इसका इंक्लूडेड एंगल कहाँ पे हो जाएगा? ये जो सर O पर सर AOB और सर DOC। AOB और DOC या COD? AOB इक्वल टू COD। और इसमें रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स के एक दूसरे के अपोजिट लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। Opposite angle. इसमें तो रीजन हमें तो देना नहीं है, केवल समझना है। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे SAS से। Yes, sir. तो इसमें तो इंक्लूडेड एंगल तो यहाँ पे बन रहा है ना, Yes, sir. ये तो दोनों दिया हुआ नहीं है, तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज दिया हुआ क्या है कि PQ और SR परपेंडिकुलर है। तो when two lines are perpendicular on the same line, यानी QR पर ही परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपके लाइन जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करेगा, ठीक ना। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी आपकी छुपे हुए हैं। ओके, ये भी हाँ, ये भी ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 55, 4, 2, ये भी ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखिए 6 नंबर में ये होगा कि नहीं होगा? होगा ये? Yes, sir. कौन से दो एंगल? इसका जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो हो जाएगा, सॉरी, इसका ट्रायंगल हो गया ADB
ADB और इसका ACB, तो ये एंगल होना चाहिए, इसका दिया हुआ रहता तो हो जाता नहीं। यस सर। सर अब- यहाँ पे डी ए और सी बी है सर, यहाँ पे डी ए और सी बी ए बी पे पैरेलल है ना? पैरेलल नहीं, इक्वल दिया हुआ है वो इक्वल का Yes, sir. साइन। आप देखो इसी में थोड़ा सा अगर ढूंढे अगर हम लोग, तो इस वर्टेक्स का नाम दे दो क्या, ओ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया एक तरह से। यस सर। ये Yes, और ये sir. एंगल तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और अगर ये सर डी ए सी एंगल और सी बी डी एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। DAB और CAD इतने अंदर हमें नहीं जाने, सीधा ये पार्ट हमारा वो ट्रायंगल का जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो अब, इन फिगर 9.23 AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, तो इससे और पहले तो आप करवाए थे 3 साइड से हो जाएगा ना। एंगल BAC इक्वल टू DAC, दो पार्ट दे दिया है, और AC यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन। AC क्या हो जाएगा, कॉमन। State in symbolic form the congruence of two triangle ABC and ABC is true. Also state the congruence condition used. यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाएगा, yes, triangle ABC congruent to triangle A B C, लेकिन फिर यहाँ पे क्या करें, ऑल्सो स्टेट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज्ड। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हो गया आपका ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी। सेकेंड हो गया एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी। ये सारे तो हमें दिए हुए हैं ना। और थर्ड आपके हो गए ए सी इक्वल टू ए सी। सर वहाँ पे आप यस के बाद एंगल ए बी ही लिखे हैं। यहाँ पे सी डाल देते हैं ना, आप सी डाल देते हैं, ठीक है। आप फिर कह रहा है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक इट ट्रू। एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू किसके बराबर हो गए, एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी। और ए सी डी किसके बराबर हो गया, ए सी बी। डी सी ए। ए बी। उसी ऑर्डर में लिखिए जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ध्यान दे करके और उसी ऑर्डर में लिखने का कोशिश ए करिए। सी बी। ए सी बी। ए सी बी। और लाइन सेगमेंट ए सी बाइसेक्ट, ए बी एंड ए डी। नहीं, ए डी। एंगल ए एंड एंगल सी। ध्यान से देखिए, ए सी जो है ना एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए एंड एंगल सी। सी। ओके, यस सर। ओके सर। यस कोई दिक्कत, सर इससे No, पहले sir. वाले sir. में दिक्कत है। नो सर। अभी तो उसको हम लोग करेंगे, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं।
नेक्स्ट है तुम्हारा एंगल साइड एंगल। यहाँ देख रहे हैं BC अगर साइड लिया हुआ है तो इसी पर दोनों एंगल आपका रहना चाहिए। BC इक्वल टू EF, तो एंगल B इक्वल टू E और C इक्वल टू F। यहाँ जो ये साइड जो आपके जो होंगे वो साइड आपके होंगे इंक्लूडेड एंगल। उस साइड को क्या नाम देंगे हम लोग? इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल। तो इसमें जो कंडीशन हमारा क्या लिखा है, सो देखिए कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are respectively equal to the two angles and the included side of the other triangle. This is ASA congruence condition. लेकिन इसमें इस कंडीशन को दूसरा भी नाम दिया गया है, इसको लर्न कर लीजिएगा। और इस कंडीशन में कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स द टू एंगल्स एंड एनी वन साइड ऑफ इट आर इक्वल टू द corresponding two angles and one side of the other triangle, the triangle are congruent. So the condition AAS leads to ASA. उसको AAS भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा क्या कि एक में इंक्लूडेड साइड हो और दूसरे में कोई साइड हो, ऐसा नहीं, दोनों में सेम सिचुएशन होनी चाहिए। इसमें बताइए थर्ड पेयर कौन सा होगा? आपके क्वेश्चन में दो आंसर मतलब कंडीशन दिए हुए हैं एंगल का, P और Y 40 डिग्री है, Q और Z 60 डिग्री है। थर्ड पेयर कंडीशन ASA के लिए क्या लिखिएगा आप? सर एक लेंथ दे देंगे सर, जैसे QP और सर ZY। जैसे ये कंडीशन, एक कंडीशन ये दे दिया और एक कंडीशन ये दे दिया। थर्ड पेयर कंडीशन में आपका अगर ASA है तो आपका PQ और YZ आपके लेंगे, ये साइड को लेंगे आप, ठीक। लेकिन यहीं पर अगर हम ये पार्ट ले ले AAS, तब क्या ले सकते हैं? ग्री वाला पार्ट तब ले सकते हैं। ओके, QR is congruent. बोलो 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 क्या? QR is congruent to Sir. ZX. हाँ, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है PQR congruent to YZX। और कोई बच्चा मेरा बीच में कुछ बोल रहा था सर। सर AAS के अकॉर्डिंग इसमें पूछ रहे तो वो सर समझ में नहीं आ रहा। जैसे A P Q, A और S में ले लेंगे QR को 3 सेंटीमीटर वाला, इसलिए Y Z X यहाँ ये ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको ASA, उसमें इंक्लूडेड साइड लीजिएगा और इंक्लूडेड साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका PQ और YZ। चलिए नेक्स्ट में बताइएगा, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे?